राजधानी लखनऊ में कल भीषण बारिश हुई। बारिश के बाद शहर के कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। इसमें एक इलाका सरोजनी नगर विधानसभा का आशियाना भी है, जहाँ पर कई वार्ड है। महाराजा बिजली पासी वार्ड, विद्यावती प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभी वार्ड जलमग्न हो गए। ये समस्या कोई नई नवेली समस्या नहीं, ये समस्या वर्षों की समस्या है, जिसके लिए कई जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद हैं, विधायक हैं, जो जब सत्ता में आए तो उन्होंने ये वादा किया कि जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आशियाना जो कहा जाता है कि रिहायशी इलाका है, तो वो आज भी व्यवस्थाओं से दुरुस्त नहीं हो पाया। कहने को शहर में कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर जल तो भरता है बरसात के समय, लेकिन उतनी ही तेजी से जल निकल भी जाता है। लेकिन आशियाना क्षेत्र की ये बड़ी समस्या है, जिसके लिए मौजूदा विधायक राजेश्वर सिंह ने भी वादे किए थे कि जल निकासी की समस्या के लिए ड्रेनेज सिस्टम और कई तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। पहली ही भीषण बारिश ने कहीं न कहीं दावों की पोल खोल दी। वहीं पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने भी नालों की सफाई और नए नालों के निर्माण की बात कही थी। ये भी कहा था कि पार्षदों को इसके लिए नई निधि दी जाएगी, ताकि वो अपने वार्ड में जल निकासी के लिए नालों की व्यवस्था कर सके। लेकिन बातें तो बातें होती हैं। आखिर कल रात की भीषण बारिश के बाद आशियाना के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि जो नाले हैं वो भी भरे हुए हैं। पीछे हमारे देख रहे होंगे एक तस्वीरें हैं जहाँ जेसीबी से नाले पे कूड़ा कचरा इन सबको हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई। एक पार्षद है कमलेश सिंह, जिनका कहना है कि इस बात की सूचना उन्होंने नगर आयुक्त को की। नगर आयुक्त मौके पर आए हैं, वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक निरीक्षण होगा? कई ऐसे नाले बने हुए हैं जिनके पास की जो बाउंड्रियां है वो भी क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई। मंडल आयुक्त ने आनन फानन में इसको लेकर बांस से बैरिगेटिंग कराने का काम किया था। लेकिन आज लखनऊ का आशियाना इलाका जलमग्न हो गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक जल मग्न यानी कि जल भराव की समस्या से आशियाना और सरोजनी नगर विधानसभा की जनता जूझती रहेगी। आइए दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें, जो कहीं ना कहीं आपको विचलित कर देगी। क्योंकि किसी को स्कूल जाना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को बड़े इंपॉर्टेंट यानी कि कोई डॉक्टर है तो उसे ऑपरेशन करने जाना है। कहीं ना कहीं सारे काम ही बेहद जरूरी है। लेकिन इस जल भराव की वजह से आम जनमानस का जीवन त्रस्त हो गया है। आशियाना के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर घरों के अंदर पानी भर जाता है। इसके लिए जनता, क्षेत्रीय पार्षद, विधायक, सांसद सभी से त्राही त्राही कर रही। लेकिन आखिर कब तक इस समस्या का निदान होगा, ये तो समय ही बताएगा। जूम करके चलेगा धीरे-धीरे। पब्लिक के लिए पब्लिक सामने सड़क पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जल निकासी की समस्या को हम लोग निरंतर उठाते रहे हैं। जब से हम पार्षद बने, आज मेरा 7 साल हो चुका है। हमारे माननीय विधायक जी ने जब चुनाव जीता, उसके बाद में लगातार इस ओर प्रयास भी किए, जिसमें तमाम जगह जो ट्यूबवेल लगे उसमें जनरेटर पंपों की व्यवस्था करना, और एक कार्य योजना बनाकर मुख्यमंत्री स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें कुछ फंड भी रिलीज हुआ जो टेंडर की प्रक्रिया में, जो किला मोहम्मदी ड्रेन जिसको बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब जगह का पानी जाना किला मोहम्मदी ड्रेन से ही होते हुए सही नदी में जाना है। अब रही बात जो हमारे लोकल स्तर पर जो दिक्कतें आती है पानी से समस्या के लिए, उसके लिए बहुत चीज़ें ऐसी दिक्कतें होती हैं जो लोकल स्तर पर मैनेजमेंट अगर किया जाए तो ठीक हो सकती है। उसके बारे में भी हम लोग कहते हैं। जैसे मैं अभी कई बार मैंने कहा, चूँकि उच्च स्तर पर बैठकें होती है, उसमें हम पार्षदों को सहभागिता नहीं रहती है, जबकि लोकल स्तर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी सब पार्षदों को ही होती है, सभी पार्षदों को होती है। अब जैसे मेरे यहाँ जल भराव की मैं अपने वार्ड की सिर्फ बात करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे नाले जो 30-35 वर्ष पुराने बने थे, वही नाले आज भी हैं। अब वो नाले हैं जीर्ण शीर्ण हो गए, गिर गए हैं, तो उसमें जल का निकासी कैसे हो?